हो गया। Hello students, today I am going to teach English for class 7 course book lesson or chapter first. Its topic is education, the most valuable investment. मतलब शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण चीज है, सबसे महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट है, इसी के बारे में बताया गया है। इन दिस चैप्टर यू विल फाइंड द एजुकेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर आवर लाइफ। The story goes this way. President प्रतिभा देवी सिंह पाटिल said, राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल कहती थी, My definition of democracy is form and a method of government whereby revolutionary change in social life are brought about without bloodshed. इसमें वह कहती है कि मेरा प्रजातंत्र का जो परिभाषा है उसमें सामाजिक जो क्रांतिकारी परिवर्तन लाए जाते हैं वह एक प्रकार है जो बिना खून खराबा के परिवर्तन लाया जाता है। दिस रिक्वायर्स एडहेरेंस टू द पाथ ऑफ रीजन एंड द पाथ ऑफ डायलॉग। इसमें संवाद और कारण दोनों का जुड़ाव होता है। इट रिक्वायर्स टॉलरेंस एंड अबैंडनिंग ऑफ नैरो आइडियोलॉजी। इसमें यह जरूरत होती है विचारधाराओं, संकीर्ण विचारधाराओं को त्यागने और सहन करने की। दिस विल मेक यू ए गुड सिटीजन ऑफ द कंट्री। यह तुम्हें देश के एक अच्छे नागरिक बनाएगा। फॉर इन लाइफ इवन एज यू सीक इंडिविजुअल सक्सेस। अपने जीवन में तुम व्यक्तिगत सफलता खोजते हो। यू हैव ए ड्यूटी टू ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू नेशन बिल्डिंग इफोर्ट। तुम्हारा यह भी कर्तव्य होता है कि हमें राष्ट्र निर्माण के योगदान में हमारा प्रयास हो। मेंटेनिंग द इंडिया वुड इमर्ज एज ए लीडिंग नेशन। माने अपने देश को नेतृत्व करता राष्ट्र के रूप में लाने के लिए शी टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट देयर जनरेशन वुड बी पार्ट ऑफ दैट एक्साइटिंग पॉसिबिलिटी। वह कहती थी कि विद्यार्थी ही आने वाले जनरेशन का एक उत्साहवर्धक संभावना है। However, she said, वह कहती थी, this will happen if we invest in building the capability and capacity of our youth. This will happen, यह होगा तभी जब हम अपने युवाओं के क्षमताओं और उसके निर्माण में योगदान करें, इन्वेस्ट करें एजुकेशन को। आई बिलीव द एजुकेशन ऑफ द यूथ इज एन एसेंशियल। मुझे विश्वास है कि शिक्षा युवाओं का एक आवश्यक एंड मोस्ट वैल्यूएबल इन्वेस्टमेंट फॉर एनी कंट्री फॉर द ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी। किसी भी राष्ट्र के विकास और संपन्नता के लिए
एक सबसे बहुमूल्य इन्वेस्टमेंट है। एजुकेशन इज लाइक बिल्डिंग ए ब्रिज टू अपॉर्चुनिटी। शिक्षा एक पुल के समान है, पुल बनाने के समान है, जो संभावनाओं या अवसरों को पैदा करता है। इट प्रिपेयर्स वन टू पार्टिसिपेट फुल्ली इन द मेनी एस्पेक्ट। यह तैयार करता है या किसी को तैयार करता है, पार्टिसिपेट फुल्ली इन मेनी एस्पेक्ट, कई अपेक्षाओं को पूरी तरह से उसमें भाग लेने के लिए तैयार करता है। ऑफ लाइफ बाय मेकिंग इन्फॉर्म्ड चॉइस। जीवन के जो अपनी चॉइस होता है उसके आधार पर। इट इक्विप्स वन टू फेस द चैलेंज ऑफ द फ्यूचर। यह किसी को सुसज्जित करता है भविष्य के चुनौतियों को सामना करने के लिए विथ कॉन्फिडेंस, विश्वास के साथ। इट इज एन इनवैल्यूएबल एसेट। यह बहुमूल्य संपत्ति है हुज यूटिलिटी डिफाइज क्वांटिफिकेशन, जो मात्रात्मक चीज को खारिज करता है, उसकी उपयोगिता को खारिज करता है। उसकी जो एजुकेशन का उपयोगिता है वह किसी की मात्रात्मकता को खारिज करता है। एज सो न्यूमरस आर इट्स मैनीफोल्ड बेनिफिट्स। क्योंकि इसमें बहुत सारे असंख्य लाभ हैं। टू प्रोवाइड वैल्यू बेस्ड क्वालिटी एजुकेशन। मूल्य आधारित गुण वाले शिक्षा प्रदान करने के लिए शी सेड, वह कहती थी, वाज एन ऑब्जेक्टिव दैट वाज पार्टिकुलरली इम्पोर्टेंट इंडिया। वह जो था वह खास करके भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। वेयर द मीडियन एज ऑफ द आवर पॉपुलेशन कंप्राइज्ड यंग पीपल। जहाँ पर कि मध्य उम्र के लोग है न के पनिस्पत जो युवा वर्ग है वह ज्यादा है। ऑन यूनिवर्सलाइजिंग प्राइमरी एजुकेशन, विस्तृत रूप से या वैश्विक रूप से जो प्राथमिक शिक्षा बाय मेकिंग इट ए फंडामेंटल राइट से, प्राथमिक शिक्षा को वैश्विक रूप से मौलिक अधिकार बना देना चाहिए। वह कहती थी, एजुकेशन मस्ट रीच ऑल बॉयज एंड गर्ल्स ऑफ एवरी सेक्शन। शिक्षा सभी वर्ग के लड़के एवं लड़कियों के पास अवश्य पहुंचना चाहिए। सो दैट ताकि द एस्पिरेशन टू रियलाइज देयर फुल पोटेंशियल बिकम्स ए रियलिटी। ताकि उसकी महत्वाकांक्षा या उसकी अपेक्षा है जो वास्तविकता रूप में पूरी क्षमता से निकल सके। मिसेज पाटिल सेड, श्रीमती पाटिल कहती थी, द रियल पर्पस ऑफ एजुकेशन वाज नॉट ओनली टू इम्पार्ट नॉलेज। जो शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य होता था वह केवल ज्ञान को में भाग लेना या ज्ञान को अर्जन करना नहीं था, बट ऑल्सो टू इग्नाइट ए लाइफ लॉन्ग सर्च, बल्कि जीवन भर उसके खोज को प्रकाशित करना था। फॉर नॉलेज, ज्ञान के लिए, एंड ए डिजायर फॉर इनलार्जिंग मेंटल, और यह इच्छा के लिए फॉर इनलार्जिंग मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल होरिजन, ताकि जो मानसिक क्षेत्र है उसको विस्तृत करने के लिए और जो आध्यात्मिक जो सीमा है उसको बढ़ाने के लिए, इसके लिए भी शिक्षा आवश्यक है। कोटिंग खलील जिब्रान शी सेड, वह खलील जिब्रान को बातों को दोहराते हुए कहती थी, द टीचर हु इज इंडीड वाइज
शिक्षक जो कि वास्तव में बहुत बुद्धिमान होते हैं, डज नॉट बीड यू टू इंटर द हाउस ऑफ हिज विजडम। डज नॉट बीड यू, डज नॉट बीड यू, जो तुम्हें आदेश नहीं देता है या दाव नहीं लगाता है, टू इंटर द हाउस ऑफ हिज विजडम, उसके बुद्धि के गृह में प्रवेश करने के लिए, बट रैदर लीड्स यू टू थ्रेशोल्ड ऑफ योर माइंड, बल्कि यह मस्तिष्क के प्रवेश द्वार के पास ले जाने में मदद करता है। आई कॉल ऑन द प्रोफेसर्स एंड लेक्चरर्स टू स्ट्राइव टू डू देयर बेस्ट टू ओपन द माइंड ऑफ द स्टूडेंट्स। मैं सारे प्रोफेसर्स और लेक्चर को कहती हूँ, टू स्ट्राइव माने प्रयास, वे अपना प्रयास पूरी क्षमता से करें, टू देयर बेस्ट टू ओपन द माइंड ऑफ स्टूडेंट, विद्यार्थियों के मस्तिष्क को खोलने के लिए पूरी क्षमता से वे प्रयास करें, सो दैट दे हैव इनक्यूजिटिवनेस, ताकि वे लोग पूछताछ करें, एंड क्यूरियोसिटी अबाउट द वर्ल्ड, उनके पास जिज्ञासा हो संसार के बारे में जानने के लिए, एंड द इन्वायरमेंट्स अराउंड दे, और उनके जो चारों ओर पर्यावरण है उसको जानने के लिए उनके पास जिज्ञासा हो। दिस विल हेल्प इन मेकिंग देम क्रिएटिव, यह उन्हें एक निर्माणकर्ता के रूप में बनाने में मदद करेगा, एन एनालिटिकल इंडिविजुअल, या वैसे व्यक्तित्व बनाएगा, ऐसा आदमी बनाएगा जो किसी भी चीज को एनालाइट करे या खंडित करके उस बात को बताए। द प्रेसिडेंट एडेड, राष्ट्रपति ये भी जोड़ती है। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला हु वाज द गेस्ट ऑफ ऑनर एट द कन्वोकेशन, जो धर्म संसद के मुख्य अतिथि थे उमर अब्दुल्ला, उन्होंने कहा, यू हैव टू राइज टू ओकेजन, तुम्हें अवसर को बढ़ाना है, एंड प्रूव योर मीटल, और अपने साहस को साबित करना है। ही एक्सप्रेस्ड द फर्म होप, वह दृढ़ आशा को व्यक्त किया, दैट द स्टूडेंट विल बिकम लीडर्स इन द वेरिड फील्ड, कि विद्यार्थी भिन्न भिन्न क्षेत्र के क्रियाकलापों के अग्रणी होगा, लीडर होगा, बाय डिंट ऑफ देयर टैलेंट, वे अपने प्रतिभा के द्वारा, अपने बुद्धि के द्वारा, क्वालिटी एजुकेशन एंड हार्ड वर्क, है न, शिक्षा के गुण के द्वारा और कठिन परिश्रम के द्वारा वे जीवन के हर क्षेत्र में एक नेतृत्व प्रदान करेगा। दैट्स ऑल। नाउ द complex words related to this question is given below. You have to remember this. Thanks.